The humanitarian crisis in Gaza has reached a level beyond imagination. Particularly Gaza have fallen in endless darkness and despair. These atrocities committed against the Palestinians have rightfully been labeled as genocide. रियाज में अरब लीग सरबराही इजलास, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर, गजा और लबनान पर इसराइली जारहत से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गजा पर इसराइली जारहत की तमाम हदें पार कर चुका, हज़ारों अफराद शहीद और लाखों बेघर हो चुके। भूख, अफलास और कहत ने गजा में डेरे डाल रखे हैं। गजा से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ ने भी फैसला दिया। इसराइल के हाथों आलमी कवानीन और अक़दार की पामालियाँ जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फालेह और एडवाइज़र रॉयल कोच मोहम्मद अल तजवेरी की अरब इस्लामिक समिट की साइडलाइंस पर मुलाकातें। सऊदी वलीअहद का गजा और लबनान में जंग बंदी का मुतालबा। मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास से सदारती खिताब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी इलाकों समेत लबनान और ईरान पर इजरायली हमलों की पुरजोर मजम्मत करता है, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान से ताल्लुकात सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। चीनी दफ्तर खारजा ने एक बयान में कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के दहशतगर्दों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों और समाजी और इक्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखेगा। चाइनीज़ पर एयरपोर्ट की हद में हमला हुआ था। एक खुदकुश बमबार है और इसके साथ 2 लोग हैं जो इसके फैसिलिटेटर हैं। ये खातून को इन्होंने अपने साथ लिया। वो जावेद है जो कि इनका मास्टरमाइंड है, वो भी अरेस्ट है। रक्षा वाला है, ये भी अरेस्ट है। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। कराची एयरपोर्ट हमले में मुलविस खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि कलअदम तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। मुल्जिम जावेद और समी हमले का मास्टरमाइंड। एक खातून गुलनिसा को अपने साथ मिलाया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी कराची में शोरूम से ली गई। बैंक मुलाजिम बिलाल और एक रिक्शा ड्राइवर सहूलत कार निकले। माली मुआवनत करने वालों का पता भी लगा लिया। मोदी सरकार की जिद्दम जिद्दा, भारतीय टीम के आने से इनकार पर पाकिस्तान का जवाबी वार। हुकूमत ने इंडिया के खिलाफ किसी भी इवेंट में कौमी टीम को खेलने से रोक दिया। ज़राए का कहना है कि कौमी टीम आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट भारत से नहीं खेलेगी। चैंपियंस ट्रॉफी कहीं और मुंतकिल की गई तो इस सूरत में भी हुकूमत की हिदायत पर अमल होगा। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर गया तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार कर सकता है। आईनी बेंच कम अज कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। 3 रुकनी कमेटी बेंच बनाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में फैसला। 6 नवंबर के आईनी मुकदमात के हवाले से इजलास के मिनट्स जारी। इजलास में आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया। मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा और कोर्ट रोस्टर इजरा हफ्ते के मुकदमात के लिए भी 2 सीनियर मेंबरान से मुशावरत से फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? थोड़ा वक्त दें, देखते हैं क्या होता है। केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई एहतसाब अदालत में पेश। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए पहुंची। वकील सफाई फैसल चौधरी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बरीयत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए, जिस पर अदालत ने जवाब दिया कि अभी कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। वकील सफाई ने 342 के बयान रिकॉर्ड के लिए अदालत से 14 दिन का वक्त मांग लिया। कराची की हाउसिंग सोसाइटियों में निजी अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इंकशाफ। अदालत की किसी भी सोसाइटी में निजी अफराद को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने पर पाबंदी। एडमिनिस्ट्रेटर तैनात होने वाले शाहनवाज लाशारी अदालत में पेश। आपकी क्या तालीम है? जस्टिस जफर राजपूत का शाहनवाज से इस्तफसार।
इंटर साइंस। शाहनवाज का जवाब, इंटर में कौन कौन से मज़ामीन पढ़े थे? जस्टिस जफर राजपूत का सवाल, मैं ये भूल चुका हूँ, मुझे याद नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल। बदतरीन स्मॉग से पंजाब के लोग परेशान। धुंध के बायस फजाई सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक करार। स्मॉग ने सूबे को चारों तरफ से घेर लिया। हद निगाह सिफर रह गई। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद। एयर इंडेक्स 500 से ज्यादा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में भी स्मॉग के डेरे। ठुल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी धुंध की लपेट में आ गए। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बीमारियों ने भी सर उठा लिया। गले, नाक और सांस के अमराज में इजाफा। 8 बजे मार्केट्स बंद करने का हुक्म नहीं दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दे दिया। हुकूमत ने हिदायत के बावजूद तामीराती काम बंद नहीं किए। 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की तजवीज़ पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। फिटनेस ना होने वाली गाड़ियों को 2000 नहीं बल्कि 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। शदीद धुंध से कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर। पंजाब हुकूमत के बचाव के लिए इकदाम जारी। लाहौर समेत सूबे के 4 डिवीजन फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में आज से मार्केट, शॉपिंग मॉल, दुकानें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रेस्टोरेंट की आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद। स्मोक तदारुक के लिए मसनूई बारिश नहीं इस्तेमाल करना होंगे। महकमे माहौलियात के मुताबिक मस कैनन से 40 से 50 फीट तक पानी का छिड़काव किया जाता है, जिससे कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। ट्रैफिक पुलिस का माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। मईशत में बेहतरी के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीह। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कराची में तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि IT में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इदारों के दरमियान राब्ते मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी। स्टार अप सिस्टम के तहत इदारों को बेहतर करने में मुआविन साबित होंगे। IPP से 2 हफ्तों में नए मुआहदे का इम्कान। हुकूमत के मुआहदे से सालाना 70 से 100 अरब रुपए की बचत में मदद मिलेगी। हुकूमत के IMF से राब्तों के मुस्बत समरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान एक मौके पर इंडेक्स 94,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इस्लामाबाद के अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग तसल्ली बख्श नहीं थी। अरकान के सवालात उठाने पर IG गुस्से में आ गए। IG के पास कन्वोकेशन रेट से मुतालिक सवालात का कोई जवाब नहीं था। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला कादिर पटेल का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि इस्लामाबाद पुलिस का सिर्फ मुकदमात का इंदराज और पकड़ धकड़ बच्चों का खेल है। तीसरी दफा ये हमला मेरे घर पे हो रहा है सर। मैं मेंबर हूं सर, मुझसे या तो रिजाइन ले लें अगर इसमें हुकूमत खुश होती है। अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये मेरी भी इंसल्ट है सर, मैं अपनी हुकूमत की करूंगा। कल को अगर कोई भी हमें इसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा सर। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर रुकन पंजाब असम्बली की मुस्ताफ़ी होने की धमकी। पीपल्स पार्टी रहनुमा मुमताज़ चांग ने कच्चे के इलाके में करप्ट SHOs और DPOs के खिलाफ सबूत ऐवान में लहरा दिए। उन्होंने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हम इधर छोले बेचने नहीं आए, अवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं। लोग खून के आंसू रोकर आते हैं, इदारे ध्यान नहीं देते, झूठी रिपोर्टें पेश करते हैं। कहते हैं कच्चे में 1000 पुलिस एहलकार हैं, लेकिन चेक पोस्ट पर एक भी एहलकार मौजूद नहीं। हज पॉलिसी 2025 का बाज़ाब्ता ऐलान। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर के मुताबिक सरकारी और निजी स्कीम के तहत हज कोटा 50-50% होगा। 12 साल से कम उम्र बच्चों को हज की इजाज़त नहीं दी जा रही। हज 10,75,000 और 11,75,000 रुपए में होगा। दरखास्त गुजार दरखास्त के वक्त 2 लाख रुपए जमा कराएगा। दौरान हज वफात पाने वाले हज्जाज को 20 और जख्मियों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टूर्ट की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकातों में दोनों अतराफ ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए जारी ताउन की अहमियत को तस्लीम करते हुए दिफा और सलामती में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया।
ईरानी सदर का सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं के इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के गैर मामूली इजलास के हवाले से गुफ्तगू। मसूद पशकियान का कहना था कि उन्हें यकीन है कि OIC और अरब लीग इजलास में इजरायली जारियत के खात्मे के लिए ठोस इकदाम किए जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा वो ईरानी सदर के दौरे सऊदी अरब के मुंतजिर हैं। इसराइल ने गाजा, लबनान और शाम पर बम बरसा दिए, दर्जनों अफराद शहीद। इसराइली फौज की शिमाली गाजा में जबालिया कैंप पर बमबारी, 36 अफराद निशाना बने। बैरूत पर सिहोनी फौज के फिजाई हमले, 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्द फौज के शामी दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमले, 11 अफराद शहीद। एनरवा ने शिमाली गाजा में जल्द कहत का खदशा जाहिर कर दिया। हिजबुल्लाह का शुमाली इजराइल पर 50 रॉकेटों से हमला। हिजबुल्लाह का कहना है कि सिहोनी फौज के तरबियती अड्डे को निशाना बनाया गया। सिहोनी मीडिया ने शुमाल में रॉकेट हमले में 3 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। सिहोनी फौज का कहना है कि लबनान से बालाई और मगरबी गुलेली पर रॉकेट्स दागे गए, जिनमें बेशतर को मार गिराया। हिजबुल्लाह का डर या मौत का खौफ, इसराइली वजीर आज़म ने अपना दफ्तर बालाई मंजिल से तहखाने में मुंतकिल कर दिया। बेटे की शादी भी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। नेतन्याहू की हुकूमत अपने ही मुल्क में बदनाम। इसराइलियों के नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे, गाजा में जंगबंदी और हमास से मुआहदा करके कैदियों को रिहा करवाने का मुतालबा। सिहोनी दुश्मन 45 दिन की लड़ाई में एक गांव पर भी कब्जा नहीं कर सका। हिजबुल्लाह के मीडिया सरबराह मोहम्मद अफीफ ने इजरायली वज़ीर ख़ारजा के जंग बंदी में पेशरफ्त के दावे को मुस्तरद किया। बैरूत में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें जंग बंदी की कोई तजवीज़ मौसूल नहीं हुई। हिजबुल्लाह के मिसाइल ज़खायर मुकम्मल हैं। हम तमाम महाजों पर पूरी तरह तैयार हैं और हर रोज़ सिहोनी हुकूमत को निशाना बनाएंगे। तेहरान, वाशिंगटन और मास्को के दरमियान वसी सियासी हलचल है, लेकिन हमें अभी तक किसी चीज़ की इत्तला नहीं दी गई। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में फ़लस्तीन की हामी सड़कों पर सैकड़ों अफराद हैम स्क्वायर पर जमा हुए और आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लगाए। पुलिस ने झड़पों के दौरान 100 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने रवा हफ्ते फ़लस्तीन के हक में मुजाहरों पर पाबंदी आयद की थी। वाशिंगटन पोस्ट का पुतिन और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते का दावा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप का यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार। नौ मुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि रूस यूक्रेन मुआहदे की हिमायत करेंगे। रूसी हुक्काम की पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी, क्रिप्टो करेंसी के लिए नेक शगुन। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। बिटकॉइन $80,000 की सतह भी उबूर कर गया। 5 नवंबर के सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जीतने के बाद से बिटकॉइन को पर लग गए। ट्रंप ने ऐलान किया था कि वो डिजिटल करेंसियों पर ज़वाबित को आसान कर देंगे। पंजाब में शादी ब्याह पर नोट बरसाने का ट्रेंड। सियालकोट की तहसील पसरूर में शादी की तकरीब में दुल्हा के भाई और रिश्तेदारों ने बारातियों पर नोटों की बारिश कर दी। नोट लूटने वालों की मौतें लग गई। हुजूम बांसों पर जाल लगाकर नोट लूटता रहा। मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। लोअर दीर और मुल्हिका इलाकों में बारिश के साथ जालाबारी। मर्दान में मौसम सरमा की पहली बारिश से सर्दी महसूस की जाने लगी। कई इलाकों में भी ओले पड़े। आसमान पर अब भी गहरे बादलों का राज। मानसहरा की वादिये कागान, नारान, पट्टा कुंडी और बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी। जिला इंतजामिया ने शहर कागान, बट्टा कुंडी के आगे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। भारत की खेल में भी सियासत। एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए बेशतर पाकिस्तानी प्लेयर्स को वीजे देने से इनकार। कमेटी में एशिया यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में टाइटल के दिफा से महरूम। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इवेंट से 2 माह कबल वीजों के लिए दरखास्त दी थी। इंडियन हाई कमीशन ने जानबूझकर वीजे देने में ताखीर की। पाकिस्तान ने 2022 में भारत में एशियन टाइटल जीता था। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन शर्ट्स का वनडे सीरीज जीतकर अहम मार्का सर। कौमी T20 स्क्वाड कैंगरूज के खिलाफ पहले मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया।
3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 नवंबर को खेला जाएगा। उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ, साजिदा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और जहादात खान शामिल। अब्दुल्ला शफीक, खाइम अयूब, कामरान गुलाम, आमिर जमाल, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन आज रात पर्थ से पाकिस्तान रवाना होंगे। पाकिस्तान बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक का चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को 12 के मुकाबले में 1 रन से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त फतह पर मैदान में शायकीन का जश्न, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले बेसबॉल यूनाइटेड क्लासिक टूर्नामेंट में 9 ममालिक ने शिरकत की। इस्लामाबाद में सालाना लोक मेला सज गया। मुल्क भर की सकाफतों और रिवायात के रंग पे शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा पवेलियन में बिखरते इलाकाई और सकाफती रंग सबसे जुदा। वाह कैंट में वुमेन एम्पावरमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम खवातीन गाला का एहतमाम, कशीदाकारी, सिलाई, कढ़ाई और वेस्ट रिसाइकलिंग से बनी अशिया पेश।